तो हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना अरविंद कुमार आज के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है जिसमें काफ़ी बिगनर्स को इसमें आराम मिलेगा, जिससे कि लॉस कम और प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर आप लॉस को कम करना चाहते हैं तो मेरी इस ट्रिक को फॉलो करें, इससे आपको कभी भी लॉस नहीं होगा ये तो कभी नहीं कह सकते कि होगा नहीं, मतलब 90% एक्यूरेंसी आपकी गुड हो जाएंगी, जिससे कि आपको लॉस नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले हमें एक सपोर्ट बना लिया है। देखो, सपोर्ट को कभी भी एक सिंगल लाइन से ना ड्रॉ करें, बिकॉज रीजन ये है कि अगर सिंगल लाइन से हम ड्रॉ करेंगे तो फिर पूरा सपोर्ट नहीं बन पाता। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ सिंगल लाइन से ड्रॉ करूँ तो सपोर्ट पूरा नहीं बन पाएगा, तो फिर हमें रेक्टेंगल ही यूज करना चाहिए, जिससे कि सपोर्ट का ब्रेक हमें फेक ना बन जाए। देखो, ऐसा कि देखो बीच में जो दिख रहा है, अगर सिंगल लाइन होती 2 बार मार्केट ने ब्रेक किया है, आप एंट्री बना सकते थे ऊपर के लिए, बट यहाँ लॉस होते 90%, बिकॉज मार्केट अब ऊपर जाने वाला नहीं है। रीजन कि यहाँ पे सेलरों का अड्डा बहुत तगड़ा है, बिकॉज सपोर्ट जोन बायरों का थोड़ा वीक है, तो यहाँ से 90% मार्केट डाउन ही रहेगा। अदरवाइज 10% है कि मार्केट अप जाए, बट देखते हैं। तो मैंने 3 सपोर्ट बनाए हैं जो बढ़िया ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ये सपोर्ट का काम कर रहे हैं, तो एक रेजिस्टेंस का। तो देखें, इसी तरीके से हम देखते हैं कि अब मार्केट में क्या हलचल होगी। देखिएगा, अगर हम ऊपर से देखते हैं तो मार्केट देखो, अगर अप गया है फिर सीधा डाउन डाउन डाउन, फिर एक अपने सपोर्ट पे, निश्चित सपोर्ट पे आया, जो सपोर्ट मैंने खींचा है वहां से देखो तुरंत बैक हुआ है, ऊपर गया, जैसा कि आपको दिख रहा है चार्ट पे। देखो, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूँ, जिससे कि बाई चांस ऊपर मार्केट जाता है, इससे आगे ऊपर मार्केट जाता है तो उससे हमें पता रहेगा कितनी दूर तक जा सकता है, जैसे कि हम ट्रेड लेते हैं अगर बाई चांस। देखते हैं, अब हॉरिजॉन्टल लाइन भी हमने खींच दी है ऊपर की तरफ। ठीक है, और देखते हैं क्या छूट रहा है। कुछ भी नहीं छूट रहा है, चलो भाई ठीक है, बाकी तो सब ठीक ही है। एक और कर लेते, 2 और ड्रॉ कर लेते, पूरा का पूरा 2-3 का 17 तारीख तक का देख लेते हैं, पीछे तक का ले लेते हैं, चलो, जिससे कि हमें सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। चलो, अब आ जाते चैट पे, देखते हैं। सीधा मार्केट अप गया, फिर उसके बाद सीधा डाउन आया, डाउन से सीधा अपने सपोर्ट पे टकराया और सीधा मार्केट सस्टेन करके सीधा फिर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। देखते हैं, फिर मार्केट ने देखो अच्छा एक मूव देना चाहेगा। देखो, अग्गी मार्केट ने एक बार कोशिश की, ऊपर नहीं जा पाया, फिर सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, नहीं, मार्केट नहीं ऊपर नहीं यार, और एक बढ़िया सी कैंडल, बेरिश कैंडल को दिखाया बनाया है, देख सकते हैं जो जानते हैं। मैं अभी चार्ट मैसेज से वो सपोर्ट जोन बना देता हूँ, जिससे कि आपको ट्रेड लेते वक्त ये फील ना हो कि मैं कौन सा ट्रेड खरीदूं, पोर्ट खरीदूं या कॉल खरीदूं। तो देखिएगा, मैं अभी ड्रॉ कर देता हूँ चार्ट पे, आप अगर चाहें कल इस चार्ट को यूज कर सकते हैं। ये सपोर्ट यहाँ पे अगर टच करता है तो आप बेझिझक कॉल की तरफ साइड एंट्री, कॉल की साइड एंट्री बना सकते हैं बेझिझक। और यदि इसके अपर साइड भी करता है तो फिर कॉल की तरफ साइड एंट्री देख के बनाएं। देखो, देखते हैं, ये देखो, आपको मैंने लॉक कर दे रहा हूँ, जिससे कि आपको दिखता रहे और मुझे भी दिक्कत ना होगी इधर उधर चला जाए। अब दूसरे सपोर्ट पे देखो, जो सपोर्ट भी है रेजिस्टेंस भी काम करेगा, दोनों का काम करेगा बीच वाला। तो देखिएगा, इस रेजिस्टेंस पर भी यहाँ देखो पुट बायर एक्टिवेट हैं, तो यहाँ पे 90% मार्केट यहाँ से देखो डाउन ही के चांस रहे हैं, तो हर बार मार्केट यहाँ से देखो नीचे आया है, तो यहाँ पुट बायर का अड्डा मान सकते हैं, या पुट वालों का मान लो जोन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, जो हमें अच्छा लग सकता है वो कह सकते हैं, जो कुछ कहना चाहें अपने अपने हिसाब से, वही जिसको जो अच्छा लगता है, जोन
अड्डा या फिर और कोई तरीका हो सकता है कहने का जो कुछ उन्हें लगता है। अपनी सिंपल भाषा में तो मैं यही कहूँगा, यहाँ पे एक कॉल वाला का बहुत बड़ा अड्डा है जो आसानी से मार्केट ऊपर नहीं जाने देंगे। तो जैसे यही समझ लीजिएगा, इतना समझ लीजिएगा कि मार्केट मूव देगा, अगर ऊपर की तरफ मूव देगा तो ये वाला सपोर्ट को ब्रेक करेगा तभी ऊपर जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। तो देखते हैं, लिख रहा हूँ, देखो ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो हो रहा है आपको जिससे दिक्कत ना हो गया भाई। इस वाले पे भी मैंने देखो ड्रॉ कर दिया है। और उसको भी लॉक कर दूं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो पहचानने में। आप उस पर अपनी ड्रॉ कर सकते हैं इसको देखकर, बिल्कुल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, बिगिनर्स के लिए है। और बाकी तो जो ट्रेड करते हैं पुराने हो गए उनको तो सभी को मालूम ही है कहाँ से क्या होता है, बट फिर भी लोग लॉस खाते हैं। इसका रीज़न यही है कि उनको सप्लाई और डिमांड का पूर्ण ज्ञान ना होना। जब तक आप सप्लाई और डिमांड को नहीं समझेंगे, मार्केट आपको पैसा देने वाला नहीं है। दैट इज ट्रू। देखते हैं फिर भी एक ऊपर भी है ये रेजिस्टेंस, और कह सकते हैं कॉल का रेजिस्टेंस है और पुट वायरों का सपोर्ट है भाई। यहाँ से पुट वायर एक्टिवेट है हैवी मात्रा में, यहाँ से मार्केट ऊपर बड़े मुश्किल से जाएगा। जब भी जाएगा तो अच्छा खासा ऊपर जाएगा। देखते हैं, जब भी यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जाएगा तो बहुत ऊंचा जाएगा। देखते हैं, इस पे भी हम हाई मार्क कर देते हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। और हाँ, एक बात हमेशा याद रखें, मैंने अभी बताया था, कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को सिंगल लाइन से ड्रॉ कभी मत करें, जिससे कि आप अगर सिंगल लाइन से ड्रॉ करेंगे तो आपकी काफ़ी चीज़ें छूटेंगी और आप हाफ हाफ ब्रेकआउट और ब्रेकआउट पर ही ट्रेड करेंगे, जिससे कि आपको लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि हमें सपोर्ट को एक सिंगल लाइन से ड्रॉ नहीं करना है, बिकॉज एक सपोर्ट एक पूर्ण रेजिस्टेंस होता है, जिसे एक सिंगल लाइन से ड्रॉ करेंगे तो आपको दिक्कत ही होगी, चाहे मैं हूँ या और कोई। देखो अभी इसका एग्जाम्पल अभी आपको दिखाता हूँ, ये चार्ट से ये मैसेज हट जाने के बाद देखो दिखाता हूँ मैं आपको। देखो कैसे आपको लगता है फेक रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है, समझ नहीं पाओगे। देखो आप अगर यहाँ पे एक सिंगल लाइन ड्रॉ किए होते तो देखो मार्केट ने 2 बार मार्केट को अप ट्रेंड टच किया है, समझ रहे हो। इसका मतलब आप एक बार में नहीं ट्रेड लेते, दूसरी बार में कन्फर्म लेते और अपसाइड लेते, तो मार्केट देखो तुरंत नीचे आया है, तुरंत उसको 2 बार टच करके नीचे मार्केट आया। तो समझे, ये एक सिंगल लाइन से ड्रॉ नहीं कर सकते हमसे, समझ रहे हो। हमेशा मार्केट को हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एक रेक्टेंगल यूज करें या पैरेलल लाइन का एक वो ऑप्शन आता है वो वाला यूज करें, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा ही अपनी एंट्री को एक सेफ एंट्री दें, ट्रेड कम से कम करें, दिन में 2, मैक्सिमम ट्रेड 4 कर सकते हैं, मिनिमम 3, मिनिमम 2 ही रखो। और बिगिनर हो 2 करो, सुबह करो, शाम टाइम करो, दोपहर को करो ही मत, क्योंकि दोपहर में तुम्हें समझ ही नहीं आएगा भाई किधर जा रहा है मार्केट, कब जा रहा है। तो 2 ही ट्रेड ठीक है, अदरवाइज अगर अच्छा खासा सीख के आए, नॉलेज मिल रहा हो, तो आपको लॉसेस नहीं होंगे। और देखते हैं कल का मार्केट, कल क्या गैप डाउन में खुलना चाहिए। 90% मार्केट गैप डाउन में ही खुलेगा, बिकॉज एक देख सकते हैं आप, बियरस कैंडल बहुत हैवी बनी है उधर ऊपर, 2 बार सपोर्ट लेके वापस मार्केट आ रहा है, तो नीचे ही जाना है। 90% मार्केट नीचे ही जाएगा और सपोर्ट लाइन भी उधर से आ रही है ऊपर से, तो उसको ब्रेक करेगा तभी मार्केट, और उसको ब्रेक कर नहीं रहा है देखो।